सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं हूँ आपकी अपनी सुमन। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। देखो जी, नहा धोकर हो गए थे तैयार और कर ली है पूजा। कान्हा जी को भी चढ़ा दिया है दूध मिश्री बिस्किट का भोग। उधर ही मैंने बनाई है सुबह बच्चों के लिए भिंडी, क्योंकि स्कूल जाना था इसको। इसका नाश्ता पैक, लंच पैक करना था। इसके डैडी का भी लंच पैक करना था। और ये भी नहा धो के होगी है तैयार स्कूल जाने के लिए। इसने भी रख लिया है अपना टिफ़िन, पानी की बोतल, और ये भी जा रही है अपने स्कूल। ले लिया है हैंकी। चलो, ये भी बैठ गई अपनी बाइक पर डैडी के साथ। और ये है हमारे पड़ोस की लड़की, बड़ी बड़ी ध्यान से देख रही है क्या हो रहा है। इधर मैंने भी बच्चों को भेजकर मैंने चढ़ा ली है अपनी चाय, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी थी पूजा वूजा इनको बच्चों के भेजने के बाद। और जी, ये है मेरा नाश्ता, जो कि हर कोई लेता ही है। कोई चाय के साथ बिस्किट, कोई नमकीन। तो मैंने ली है मट्ठी चाय के साथ। मेरा लड़का भी हो गया है फ्री। इसके डैडी ने इसको केला खिला दिया था, ये भी हो गया फ्री। अपने ये मस्ती कर रहा है, खूब चिल्ला रहा है। इधर ये भी पूजा वूजा करके नहा धोकर आ गए। इन्होंने भी अपना नाश्ता कर लिया है, क्योंकि ये भी तैयार होके जा रहे हैं अपनी ड्यूटी। ये भी चल दिए है ड्यूटी। इधर ये स्कूल से आ चुकी है। और देखो जी, आज हमें जाना है मार्केट, क्योंकि देखो जी आ रही है रक्षाबंधन। तो बच्चों के कपड़े वपड़े लेकर आने हैं। थोड़ी छोटी मोटी हमें भी शॉपिंग करनी है। और हम भी घर से निकल लिए हैं तैयार व्यार होकर, इसके लिए कपड़े लेने, मैडम जी के लिए। निकल लिए हैं घर से। और छतरी इसलिए ली है क्योंकि बारिश कभी आ रही है कभी जा रही है। फिलहाल अभी 2 घंटे से तो बारिश आ नहीं रही थी। मैंने कहा चलो फिर भी लेके चल लेते हैं। और ये लगा रही है अभी यहाँ पे घर का लॉक। लॉक लग गया है। चल दिए हम घर की तरफ। सॉरी, घर की तरफ कह रही, मार्केट की तरफ। घर से निकलते ही हालत हो गई है पहले की तरह फिर ख़राब। इतनी बारिश होने के बाद भी गर्मी में कोई राहत नहीं है। और ये है हमारे पड़ोस के लड़के, जो कि मुझे देख के हंस रहा है, कह रहा चाची ब्लॉग बना रही है। निकल लिए हैं, बैठ गए हैं रिक्शा में मार्केट की तरफ। और यहाँ पे आते ही हमारे साथ इतना गंदा पोपट हो गया हमारा, कि हम जैसे ही उसमें से निकले, रिक्शा में से उतरे, तो एकदम इतनी तेज़ बारिश आ गई मार्केट में। तो हमें किसी दुकान के यहाँ पे खड़ा होना पड़ा और छतरी खोल के खड़ा होना पड़ा। कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि छतरी भी खोले तो हवा के साथ बारिश बहुत तेज़ आ रही थी। हम नीचे से सारे गीले हो चुके पैरों से। आप देख सकते हो इतनी तेज़ बारिश आ रही है। पता नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ये पता नहीं कौन आ गई। देख सकते हो हम मार्केट पूरी ही कवर कर ली है इन्होंने पन्नी से। कम से कम 1-1.5 घंटा हम एक दुकान के आसपास खड़े ही रहे, क्योंकि बाहर निकलते ही इतनी तेज़ बारिश आ रही थी, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। इतना गंदा पोपट हो चुका था हमारा। हालत देख सकते हो आप, कितनी गंदी हालत है पसीनों में। इतनी बुरी हालत हो रही है हमारी। और फिर बारिश थोड़ी रुकी तो एक शॉप पे गए वहाँ पे, और तो देखा, कुछ समझ सा नहीं आया। इन्होंने दिखाया तो बहुत अच्छा, पर वही वाली बात है ना, कि जब तक कोई चीज़ समझ ना आए तो फिर ले कैसे ले। उन्होंने बहुत कहा नहीं अच्छी लगेगी लड़की पे, ये वो, पर नहीं। कलेक्शन तो इनके पास भी अच्छा था। एक ये देखी थी इसने, तो ये भी मुझे बस ऐसे ही लगी। मैंने कहा नहीं, मुझे समझ नहीं आई, जाओ। फिर इसने ये वाली ड्रेस पसंद करी, मुझे ये थोड़ी सी अच्छी लगी। गाइस कमेंट करके बताना कैसी लगी मेरी लड़की की ड्रेस। और उससे अच्छी है थी, ये है अम्बा कलेक्शन। इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, बहुत अच्छे टॉप मिल जाते हैं, अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। और उधर ही मार्केट में हम देख रहे थे, बहुत वो हो रही थी, जूती मिल जाती है। गाइस ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-150 रुपये तक की जूतियाँ हैं, पर अच्छी हैं। आप आ सकते हो अवंतिका मार्केट में। बच्चों का कलेक्शन देख सकते हो, बहुत अच्छा कलेक्शन है बच्चों का। और राखी की उससे तो आओगे तो यहाँ पे और भी न्यू न्यू कलेक्शन आ रहा है बच्चों का।
इधर मैं देखने लगी थी राखी, मैंने कहा चलो राखी देख लेते हैं, पर कुछ समझ सा नहीं आया। फिर मैंने सोचा चलो अभी तो बहुत टाइम है, ले लेंगे राखी बाद में। पर मैं फिर भी देख ही रही थी, मैंने कहा चलो देख लेते हैं, ब्लॉग में डाल देते हैं। आप कभी हो आसपास के हो तो आप यहाँ पे आके राखी भी ले सकते हो। बाज़ार मतलब भरपूर तरीके से लगा हुआ है, ये मत सोचना कि बारिश हो रही है तो बाज़ार नहीं लग रहा होगा, मार्केट नहीं लग रही होगी। थोड़ी देर के लिए रुक बेशक से जाता है, ढक देते हैं, पर मार्केट लगती है। और यही है आंटी, ये आंटी मुझे बहुत 2-3 साल से जैसे मैं आती हूँ मुझे जानती है, तो इन्होंने देखते ही मुझे पहचान लिया, क्योंकि मैंने इनसे काफ़ी सारी चीज़ें ली हुई हैं और ऐसी हैं कि इनका कलर बिल्कुल नहीं जाता है। आप हाथों के लिए ले लो या रिंग ले लो या कड़े ले लो, मतलब कलर जाता ही नहीं है बिल्कुल भी। और हर एक चीज़ मतलब लगा लो इनके पास बहुत अच्छी है, और बात करने में भी बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है। आप देख ही सकते हो, हर एक चीज़ है इनके पास। उधर ही यहाँ पे सेल लगी हुई थी कॉटन के सूटों की, 450 में। उधर ही मैं फिर साथ में जाने लगी, देखने लगी, कोई पसंद आ जाए कुछ आ जाए तो। पर मैं जैसे ही गई मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो वापसी ही मुड़ गई, क्योंकि मेरे मतलब का वहाँ पे कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। और यहाँ पे देखो 100 रुपये में टॉप मिलते हैं, आप आओ तो आपको अच्छे लगे तो आप ले सकते हो यहाँ पे। मतलब मार्केट ऐसी है कि महंगे से महंगा भी मिलता है, तो सस्ते से सस्ता भी यहाँ पे अच्छा कलेक्शन है। अगर आप दिल्ली में रहते हो, आसपास कहीं रहते हो, तो आप आओ और ले सकते हो, अच्छी मार्केट है। इधर ही मेहंदी वाले भी बैठे रहते हैं, आप मेहंदी के लिए भी कोई परेशानी नहीं हो सकती, आप आओ तो यहाँ पे मेहंदी भी लगवा सकते हो। अभी फ़िलहाल इनके पास कोई कस्टमर बैठा नहीं था, तो ये अपनी ऐसे ही प्रैक्टिस करे जा रही थी। और ये है मेरी सबसे पुरानी दुकान, मतलब मेरी क्या है, मैं इनकी पुरानी कस्टमर हूँ। बहुत सालों से लगा लो, 10-11 सालों से मैं यहीं पर आती हूँ और अधिकतर यहीं से ही सूट लेती हूँ। अनुराधा, अनुराधा कलेक्शन, इनके सूट बहुत अच्छे होते हैं गाइज, आओ कभी देखो और लेना। रेट भी अच्छे ही होते हैं, इतने वो नहीं होते, इतने महंगे नहीं होते, पर सूट बड़े प्यारे प्यारे होते हैं इनके पास। और ये हैं भैया जो बैठे हुए हैं, ये हैं यहाँ के ऑनर, और बहुत अच्छे हैं बातचीत करने में भी। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक ही, जैसे बहुत से होते हैं अड़ियल टाइप के टिक जाते हैं, एक ही प्राइस पे तोड़ देते हैं प्राइस। और हम जा रहे हैं, अब हमें कुछ समझ सा नहीं आया, क्योंकि बारिश की वजह से आ रही है, कभी जा रही है, आ रही है जा रही है, आधा टाइम हमारा ऐसे ही ख़राब हो गया। तब हम जा रहे हैं नांगलोई मार्केट, यहीं से अवंतिका से ही नांगलोई मार्केट जा रहे हैं। हम आ चुके हैं नांगलोई मार्केट में, और ये है नांगलोई मार्केट का कलेक्शन। ये भी बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी सूट बहुत अच्छे मिलते हैं। अधिकतर मैंने यहाँ से भी ही सूट लिए हैं पहनने के लिए। तो देखो जी, सूट देखो अच्छे अच्छे हैं। और जो ये भैया बैठे हैं जो राखी ले रखे हैं, ये है यहाँ के ओनर, ये भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि प्राइस तोड़ते नहीं है। ये देखो, ये है इनका एड्रेस। अब कभी आओ नांगलोई में तो आप यहाँ से सूट ले सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे सूट हैं, हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे। लहंगा भी मिल जाएगा, साड़ी भी मिल जाएगी, सूट भी मिल जाएंगे, और बहुत ही सुंदर सुंदर सूट आ रखे हैं राखी के हिसाब से, बड़े ही सुंदर सुंदर सूट आ रखे हैं। और भैया तो और भी अच्छे हैं, अगर आप बात करोगे यहाँ पे आके सूट देखोगे तो ये प्राइस भी तोड़ देते हैं। बहुत से अड़ियल होते हैं, वो वाले भैया नहीं हैं, ये अच्छे हैं। और साथ ही इन्होंने रखा था राखी का भी कलेक्शन, राखी भी इनके पास बड़ी सुंदर सुंदर थी, चांदी चांदी का जिस पे वर्क होता है वैसी भी थी। और आप देख ही सकते हो, आप मैं वीडियो में डाल ही रखा है मैंने, सारी ही बड़ी प्यारी प्यारी है। और इनके साथ में ही आप देख सकते हो गले के नेकलेस वगैरह, बड़े ही प्यारे प्यारे हैं। ये देखिए,
मतलब दुकान के साथ ही सूट, साड़ी, लहंगा, राखी, आपको यहाँ पे सब कुछ ही मिल जाएगा। एक ही दुकान में अधिकतर सारी चीज़ें। देखो ये भी, ये राखियाँ हैं, ये मैं आपको दिखा रही, मैं फिर दोबारा बता रही हूँ। मैं आ चुकी थी अवंतिका से सीधा नांगलोई मार्केट में। ये है नांगलोई का सारा कलेक्शन। सारी ही राखियाँ बड़ी सुंदर सुंदर आ रही हैं। अगर आप नांगलोई के आसपास रहते हो तो आप आइए और देखिए, राखियाँ बड़ी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। और इधर ही है दुपट्टे की दुकान, साथ में ही आप आओ, दुपट्टा देखो, दुपट्टे भी एक से एक हैं। और इधर ही है आपके यहाँ पे, कुछ ज़्यादा महंगे भी नहीं है, 50 या 100 रुपये तक के हैं। और आप देख सकते हो कितने सुंदर सुंदर कानों के इयररिंग्स हैं। ये सारा नांगलोई मार्केट का है। और साथ में ही आप देख सकते हो मंगलसूत्र है, पर वहाँ पे मैं गई नहीं, वहाँ पे इतनी भीड़ हो रही थी तो मैंने सीधा यहीं का ले पाई हूँ। भीड़ की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई उधर। और ये देखो सूट, ये सब उसी दुकान का है जिसमें अभी मैंने आपको दिखाया, उसी दुकान का है। और साथ ही हैं ये बैठे बाबा, इन्होंने अपनी एक रेडी पे लगा रखी थी, तो मैंने कहा चलो इनका भी व्लॉग डालती हूँ। और आप कहीं भी हो, देखो बड़ी बड़ी दुकानों से तो देखो हर कोई ही ले लेता है, पर मेरा मानना ये है कि कभी कभी ना ऐसी दुकान पे से भी लेना चाहिए, क्योंकि देखो बड़ी मेहनत से रोजी रोटी करके अपने ये कर रहे हैं, और हम इनको ना देख के हम बड़ी बड़ी दुकानों पे जाए और वही चीज़ मिल जाती है बड़ी दुकान पे भी और कहीं ना कहीं छोटी दुकानों में भी। तो मेरा मानना ये है कि क्यों हम बड़ी दुकान पे पैसा करें, थोड़ा सा जब मेहनत कर रहे हैं ये, तो इनकी दुकान पे से भी लेना चाहिए। अगर आप हो मार्केट में तो प्लीज़ यहाँ से ज़रूर लेना, आंटी अंकल की दुकान पे से। और ये साथ में ही है चूड़े की दुकान, यहाँ पे चूड़ा एक से एक मिल जाता है। अंदर मैं गई नहीं क्योंकि अंदर बहुत सारी लेडीज़ थी, जगह बिल्कुल नहीं मिली। मैंने सिर्फ आपको मैंने बाहर का ही मैंने अभी दिखाया है। अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर थे, ये सिर्फ जो बाहर की तरफ लगी हुई है मैंने यहीं के दिखाए हैं। और इनके भी रेट कुछ नहीं थे, 100 या 50 वाले। और आप देख सकते हो 100-50 वाले भी बड़े ही सुंदर सुंदर कड़े हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर हैं। ये देखिए, ये मैरून कलर का पूरा सेट है, ये ब्लैक कलर का पूरा सेट है। मतलब लगभग लगा लो कि सारे ही बड़े सुंदर सुंदर हैं। अगर नांगलोई के आसपास हो तो आप आइए और देखिए, बहुत सुंदर सुंदर आ रहे हैं। ये है चूड़े, ये भी ज़्यादा महंगे नहीं है, 200-200 रुपये के चूड़े हैं। और उधर ही लगने लगी भूख, तो कशिश कहने लगी मुझे मम्मी भूख लग रही है घूमते घूमते, तो थोड़ा मोमो खिला दो। मैं कहा चलो ठीक है। और वो लिए भी 70 रुपये की फुल प्लेट ली, तो पहले तो खाया तो अच्छा लगा, चलो ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम जैसे फिर खाया ना, ओहो इतना भद्दा, हमारे 70 रुपये ऐसे ही गए। अब देखो मैं खाऊंगी तो मुझे थोड़ा सा सही लगेगा। और जैसे ही फिर वो कहे, मैंने तो ग्रीन चटनी मंगवाई उनसे, बिल्कुल भी मिर्ची नहीं। कहने को लाल चटनी बड़ी तीखी होती है, मोमो की चटनी बड़ी तीखी होती है, पर 1 पैसे की नहीं, बिल्कुल मीठी। जब मैंने जाके ग्रीन चटनी मंगाई उससे ही खाया। 70 रुपये बिल्कुल वेस्ट, 1 पैसे के नहीं। ये देखो बड़ा मन मार के खाना पड़ रहा है। उधर ही कर लिया हमने है रिक्शा, उसमें बैठ चुके हैं घर की तरफ। और यहाँ पे ऐसी बात है कि यहाँ पे अगर बैठ जाओ, जब तक वो रिक्शा वाला अपनी पूरी सवारी ना भर ले, जब तक वो चलाता नहीं है। और हमें कम से कम यहाँ पे 20 मिनट हमें हो चुके थे बैठे हुए। और भैया अपने चिल्लाने लग रहे थे कि आओ जी, कहाँ जाना कहाँ जाना। तो हम पक गए थे बिल्कुल। यहाँ का ऐसा ही सीन, और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इनकी कि ये मेरी सवारी है और ये मेरी सवारी है, ये मेरी तरफ आ रही थी, तूने क्यों बुलाया। ऐसा भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंगा है। और हम यही देखने लग रहे थे। निकल लिए हैं वहाँ से भी जैसे तैसे करके, तो निकल लिए हैं घर की तरफ। बड़ी मुश्किल से घर की तरफ का रास्ता लिया है। आ चुके हैं घर पर। अब कशिश खोल रही है लॉक। ये इसने खोल दिया है लॉक। और आके देखो तो यहाँ पे भी बड़ी तेज बारिश आ रखी थी।
आ गए हैं घर के अंदर। देखो जी, राहत तो अपने घर में ही आते, चाहे कहीं भी घूमी आओ, कितना भी कुछ कर लो। और आज तो हम सुबह लगा लो दोपहर को स्कूल से आइए तो 2 बजे से ही निकले हुए हैं। इसको कशिश का स्कूल से आने के बाद, इसको खाना वाना खिलाने के बाद तैयारी वारी करने जब से निकले हुए हैं। और अब जाके रात है, अब मैंने चलाया पंखा और हालत हो चुकी थी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि एक मार्केट से फिर दूसरी मार्केट में जाना और ऊपर से बारिश का हालत हो गई थी। आप देख सकते हो चुके हैं 6:22 हो चुके हैं, शाम हो चुकी थी। मुझे भी करनी थी अपनी पूजा। दादू को भी अच्छा लगे। पूजा भी देखो हो चुकी है मेरी। कर रही हूँ। ये कर ली है पूजा मैंने, क्योंकि शाम हो चुकी थी। पूजा के बाद जी मैंने दिया है कान्हा जी का वही दूध इनको शाम का। वो वाली मैं वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि लेट ज़्यादा हो चुके थे, मुझे खाना भी करना था। और बज चुके हैं अब 6:42 गाइस। और अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं बंद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही प्यार करते रहना। के बाय।